alaikum. How are you? I'm sure you are fine at home. Class 6 mathematics lecture is going to start here. Chapter 14 है from book. This is also your practice lecture, and in this lecture we are going to clear you the quantity of space, volume and surface area है इसका topic. The quantity of space contained by an object is called the volume. जो प्लेन फिगर्स होती हैं have area while solid shapes have volume. Okay? Area describes the amount of space enclosed, whereas the volume determines the capacity of the solid. जाहिर है वो hollow shape है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल होता है, उसको हम कहेंगे capacity of solid. This is the volume. The measurements of area is done in square units, which can be centimeter square, yards होगा, and so on. Okay. Then the formula for the volume of a rectangular solid. अगर rectangular solid है तो उसको हम बोलते हैं cuboid, और cuboid का वॉल्यूम हमारे पास होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. अब बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट तो हो गया, ठीक है, लेकिन v बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, v is equal to base multiply by height can also be used to find the volume of cylinder. अब बेस का मतलब है बेस एरिया. अब डिपेंड करता है, अगर रेक्टेंगुलर सॉलिड है इट मीन्स L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H. आप वो कह रहे हैं कि अगर वॉल्यूम बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर. फॉर द रेक्टेंगुलर सॉलिड द एरिया ऑफ द बेस B इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर बेस. अगर रेक्टेंगुलर सॉलिड है तो रेक्टेंगुलर बेस होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होगी. एंड फॉर अ सिलेंडर द एरिया ऑफ द बेस B इज द एरिया ऑफ इट्स सर्कुलर बेस, और सर्कुलर बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. ठीक है. अब पाई आर स्क्वायर से हम कैसे वॉल्यूम फाइंड करते हैं सिलेंडर का? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिलेंडर? The formula for the volume of a cylinder is V is equal to base area multiplied by height. और बेस एरिया क्या है? बेस एरिया है सर्कल. सिलेंडर की शेप अपने दिमाग में रखिएगा, माइंड में. पाई आर स्क्वायर एच, बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और हाइट उसकी मल्टीप्लाई होगी तो वो बन जाएगा वॉल्यूम. द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर. फॉर एग्जाम्पल, the radius of the cylinder is 8 centimeter and the height is 15 centimeter. अब अगर height 15 centimeter है, substitute 8 for r. r की जगह हम 8 लिख देंगे and 15 for height, 15 लिख देंगे height की जगह पे in the formula. Then volume is equal to pi r square h. Therefore the volume of the cylinder is about to 3016 क्यूबिक सेंटीमीटर. ये हम फाइंड करेंगे और उससे आपको पता चलेगा कि ये वॉल्यूम आया क्यूबिक सेंटीमीटर्स में. अच्छा जी, अब हम आपको बताएंगे कि टोटल सरफेस एरिया जो है किसी सिलेंडर का, वो हम उसको कैसे डिराइव करते हैं. ये तो हमने वॉल्यूम डिस्कस किया था ना. अब सरफेस एरिया. अब सरफेस एरिया में एक तो होता है ये सिलेंडर शेप है, ठीक है, ये उसकी हाइट हो गई. अच्छा जी, अब अगर हम इसको अलग अलग करके देखते हैं ना, तो एक सर्कल नीचे है, एक सर्कल ऊपर है. दिस इज द सर्कल एंड दिस इज द बॉटम सर्कल. अच्छा, उसके बाद बीच में क्या रह जाता है? हियर इज एन अ रेक्टेंगुलर शेप. ये रेक्टेंगुलर शेप है और इसकी सम हाइट के साथ. ठीक है. अब दो आपके पास एरियाज हैं सर्कल के, और यहाँ पे ये एक हाइट है इसकी. अब टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड होगा सिलेंडर का? 2 पाई आर, ये एक पाई आर है और ये दूसरा पाई आर, 2 पाई आर एच प्लस आर. ये हमारा फॉर्मूला बनेगा. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ गिवन सिलेंडर.
whose radius is r and height is h. Okay. Then the cylinder surface area, we will need to calculate the surface area of the top, base and sides. Area of the top is pi r square, area of the bottom is also pi r square, दो हमारे पास है circle, and area of the side is 2 pi r h. अब therefore the total volume area of cylinder is 2 pi r square, 2 pi r square दो दफा है 2 pi r square प्लस 2 pi r h, 2 pi r h हो जाएगा। अब इनको हमने जब 2 pi r को हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम उसका, ये जो आपने पीछे पढ़ा था 2 pi r h प्लस r, ये हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा उसका। अब इसके वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम में होता है हमारे पास पाई आर स्क्वेयर एच। आप एरिया वॉल्यूम के लिए बेस एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं हाइट से। ओके। अच्छा, अब अगर हम सिलेंडर को अलग से आपको दिखाएं तो उसमें आप देखिए सिलेंडर की शेप होती है ये, उसमें एक रेक्टेंगुलर शेप होती है, ठीक है। अब उसमें होता है, एक होता है कर्व सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। अब हम करते क्या हैं कि कर्व सरफेस एरिया को हम ऐड करते हैं टोटल सरफेस एरिया में। तो कर्व सरफेस एरिया आता है 2 पाई आर एच। ये हमें पता चल गया है कि एक ऊपर टॉप पे है इसका सर्कल और एक नीचे बॉटम में है, तो 2 पाई आर एच हम उसका लिखते हैं फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया तो हमने जब निकालना है तो कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 is multiplying with the area of circles। पहले कर्व सरफेस एरिया को ऐड करेंगे 2 मल्टीप्लाई विद पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दो हमारे पास सर्कल थे। जब इसको हमने डिराइव किया तो ये हमारे पास ये बन गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, आर प्लस एच हमारे पास रह जाएगा। दिस इज कॉल्ड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अच्छा जी, अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के लिए अगर रेडियस आर है और हाइट एच है तो हमारे पास वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब एरिया किसका है, एरिया सर्कल का है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट, पाई आर स्क्वायर एच हमारे पास एरिया ऑफ द सिलेंडर आ जाता है। अच्छा जी, अब आपको इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की। इसमें फर्स्ट एग्जांपल में आपके पास है, इसमें 2 सेंटीमीटर रेडियस है, 6 सेंटीमीटर हाइट है सिलेंडर की और पाई हमारे पास है 22/7। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच और आर का हमने स्क्वायर लिया 4 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करके हमारे पास 75.42 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अच्छा जी, अब इसमें अब हमें कभी कभी इन्होंने डायमीटर भी दिया होता है, लेकिन डायमीटर देने से घबराना नहीं है, उसको 2 से डिवाइड करना है और जो आंसर होगा दैट विल बी द रेडियस। वो रेडियस आ जाएगा, उसको हमें रेडियस की जगह पुट करना है और उसका स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर निकालना है। 396 इंचेस में क्यूब आ जाएगा हमारे पास। जो भी यूनिट हमारे पास रेडियस और हाइट में होता है उसी का क्यूब हमारे पास वॉल्यूम में आ जाता है। ओके। अब उन्हीं वैल्यूज के साथ अगर हम एक दफा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना चाहेंगे तो वो आपको जैसे हम पहले बता चुके हैं 2 पाई आर प्लस एच। अब आर प्लस एच को ऐड कर लेंगे और उसके बाद जो 2 पाई आर की वैल्यूज है 2 मल्टीप्लाइंग विद पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई विद आर और उन सबको इस एडिड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड मल्टीप्लाई करके आंसर देंगे। अगर 1 dp देना है तो 320.6 आएगा और अगर 2 dp है तो 320.57 आंसर आ जाएगा इंचेस में स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमारा सरफेस एरिया स्क्वायर में आता है और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है। अब इसमें 2 टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है
रेडियस हमारे पास 2 सेंटीमीटर था, हाइट 6 सेंटीमीटर थी, पाई की वैल्यू 22/7 है। इनको सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके टोटल का हम आंसर निकालेंगे 100.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर 1 dp में 100.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ओके, एंड दिस इज योर होमवर्क बेटा फॉर द प्रैक्टिस। चैप्टर 14 से होमवर्क है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द सिलेंडर, राउंड ऑफ योर आंसर टू द नियरेस्ट 10 इफ नेसेसरी, और पाई की वैल्यू है 3.14। आपने इन दोनों ए और बी दोनों सिलेंडर्स का वॉल्यूम भी फाइंड करना है। ओके, आई थिंक यू हैव टू क्लियर ऑल द लेक्चर।